एनडीए में शामिल जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने बंगाल में एसआईआर के सीएम ममता के विरोध पर पलटवार किया। बिहार में एसआईआर के विरोध की तुलना करते हुए केसी त्यागी ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने के आरोप लगाए। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने ईरान संकट और भारत अमेरिका संबंधों पर भी बयान दिया। से पहले एसआईआर को लेकर घमासान बना हुआ है। इधर वैश्विक घटनाक्रम में भी बड़े बड़े बयान देखने को मिल रहे हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं। केसी त्यागी जी, घरेलू मोर्चे पर एसआईआर के विरोध को लेकर बंगाल में चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है। ममता बनर्जी बड़े आरोप लगा रही हैं, एसआईआर प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। बिहार में भी चुनाव के वक्त कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ने इस तरह के सवाल उठाए थे। चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया कि सारे आरोप झूठे थे। जनता में एनडीए की और नीतीश कुमार जी की पहुंच और लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि आरजेडी को नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ी। वही ममता बनर्जी इस समय कुशासन के चक्रव्यूह में फंसी हुई हैं। उन्होंने गलत नैरेटिव वहाँ पर तय किया है। जो सवाल वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उठे हैं, उनका जवाब ममता जी को देना है और अपनी पराजय को छिपाने के लिए, अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए चुनाव आयोग पर इस तरह के आरोप लगाना उचित नहीं है। वो एक संवैधानिक संस्था है और यूं भी कई मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक भी चुनाव आयोग को चलना पड़ रहा है। ईडी की छापेमारी और इसको लेकर प्रदर्शन देखने को मिला और उसके बाद मामला अदालत में पहुंचा है। ये जो चुनाव से पहले लड़ाई शुरू हुई है, सड़कों पर संघर्ष में तब्दील हुई है, इसका क्या असर देखते हैं आप बंगाल की राजनीति पर? नहीं, कांग्रेस पार्टी और ममता जी की तूलमुल कांग्रेस 6 महीने से इन्हीं सवालों को लेकर के संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं और आंदोलन में लगी हुई हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर के, एसआईआर को लेकर के नए नए नैरेटिव घड़े जाएं और उस पर चुनाव लड़ा जाए। 5 साल में जो ममता दीदी के द्वारा किए गए अच्छे या बुरे काम हैं, उस पर वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती। वो उन सवालों पर चुनाव लड़ना चाहती हैं जिनसे उनकी सरकार की छवि खराब है। दूसरा, वैश्विक मुद्दों की बात करें तो जो वैश्विक घटनाक्रम बदला हुआ है, ट्रंप की नई नई धमकियां और ईरान को लेकर हम देख रहे हैं वहां पर एक बड़ी कार्रवाई की धमकी उन्होंने दी है। कैसे देखते हैं आप इसको? भारत पर इसके असर को लेकर क्या पड़ताल करते हैं? नहीं, ये नव साम्राज्यवाद है। एक बार पुणे 50 और 60 में जिस तरह की अमेरिका की आक्रामक तीसरी दुनिया के मुल्कों के साथ भूमिका थी, चाहे वो क्यूबा था, चाहे वियतनाम था, चाहे लाओस था, चाहे कंबोडिया था, चाहे फ़िलिस्तीन था, चाहे और अरब मुल्क थे, जिस तरह का नव साम्राज्यवाद आज देखने को मिलता है, ये 50 और 60 के मुल्क से मिलता है। और इतिहास गवाह है कि इन सारे मोर्चों पर किस तरह से अमेरिका को मुक्की खानी पड़ेगी। अब सीधे सीधे न लड़ाई लड़ करके वो वैश्विक मोर्चे पर उन्होंने अर्थ का सहारा लिया है। भारत पर भी कई तरह के प्रतिबंध उन्होंने लगाए हैं। यद्यपि भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ तक ईरान की बात है तो ईरान की जनता को तय करना है कि उनका प्रमुख कौन होना है। हम लोग वेनेजुएला में जो हुआ है उस पर भी चिंतित हैं और उस घटनाक्रम की भी निंदा करते हैं। एक आखिरी सवाल, इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत हुई है अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ, तो बातचीत प्रोसेस भी चल रहा है। नहीं, भारत और अमेरिका के बीच में व्यापारिक रिश्ते बहुत पुराने हैं, प्रगाढ़ हैं, लेकिन जहाँ तक आत्मनिर्भरता की बात है, ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट इंडिया की बात है, भारत किसी भी शर्त के सामने झुकने को तैयार नहीं। बात करने के लिए और तमाम मुद्दे हैं, एसआईआर को लेकर बंगाल में राजनीतिक घमासान हो या फिर बदले वैश्विक परिदृश्य में ईरान का मुद्दा हो और भारत अमेरिकी संबंधों की पड़ताल हो, इसको लेकर जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने अपनी बात रखी है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।